हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ ये जो 2 प्लांट लेकर आई थी नर्सरी से, उन्हीं को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो काफ़ी टाइम हो गया इनको लाए, लगभग 15 दिन हो रहा है रखे हुए, और ये इसी तरह से चिकनी मिट्टी में रखे हुए हैं, लगे हुए। और मिट्टी भी बिल्कुल ड्राई हो गई, मैंने पानी भी नहीं दिया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पत्थर जैसी मिट्टी हो गई है इसकी। तो इस मिट्टी को हम थोड़ा सा हटाएंगे और मुझे लगता है इसके अंदर बास्केट भी होगी शायद, ये क्रोटन के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मिट्टी को हटाऊंगी मैं इसको, क्योंकि चिकनी मिट्टी में अगर मैं लगा दूंगी तो प्लांट मेरा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और हमेशा के लिए रखना चाहते हैं अगर आप प्लांट को, तो उसको अच्छे से चेक करके और अच्छी चिकनी मिट्टी हटाकर ही प्लांट को रिपोर्ट करें। आप चाहे तो रेनी सीजन में ही रिपोर्टिंग करें। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, 15 दिन लाए हो गए, लेकिन मैंने किया नहीं और ये पड़ा रह गया, तब से टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो उस वजह से। और देखिए यहाँ पर ये मैंने पॉट लिए हैं, 6 इंच के पॉट लिए हैं मैंने इनको लगाने के लिए। तो इतना इनके लिए काफ़ी है, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत भी नहीं है। ये नर्सरी वाले पॉट हैं जो, वही वाले हैं, तो उन्हें मैं लगाने वाली हूँ। और इसके लिए मैं मिट्टी भी आपको दिखा रही थी, मैंने मिट्टी कैसे ली है। तो मैंने इसमें ज़्यादातर किचन वेस्ट कंपोस्ट ली है अपनी। ये देखिए, इधर किचन वेस्ट कंपोस्ट है ये सारा। और आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद ले सकते हैं। गोबर की खाद मैं लेकर तो आई हूँ, पर अभी वो नीचे रखा हुआ है, इसलिए मैं लेकर नहीं आई उसको। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, या फिर गोबर की खाद। किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी अगर डिकम्पोज है। बिल्कुल कोई भी उसमें ऐसे मतलब कि कोई भी पार्ट बिल्कुल मतलब डिकम्पोज होना चाहिए, जितना भी आपका पार्ट है। और कोई भी पार्ट ऐसे कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगस लग जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए बोरियों के कुछ टुकड़े हैं जो। और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे थोड़ा सा 1 मुट्ठी के लगभग नीम खली, और यहाँ पे लिया थोड़ा सा 1 चम्मच फंगिसाइड। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड है तो आप उसका यूज़ करिए, मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नहीं है तो आप कोई सा भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साफ का फंगिसाइड लिया, क्योंकि ट्राइकोडर्मा मेरे पास नहीं था और मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसी में लगाने वाली। इसमें सैंड की मात्रा पहले से काफ़ी ज़्यादा मिक्स है। आपके पास अगर आपने सैंड नहीं मिलाई है तो 1 पार्ट सैंड रखिए, 1 पार्ट मिट्टी रखिए। थोड़ा आप इसमें राइस हस्क भी मिला सकते हैं। अभी राइस हस्क भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो भी ख़त्म हो चुका है। और अगर आप कोकोपीट, तो वैसे मिलाना सही नहीं रहता है। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन सैंड की मात्रा काफ़ी अच्छी रखें तो आपका जो पॉटिंग मीडिया है काफ़ी अच्छा बनता है। और साथ में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में से कोई भी खाद आप मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट था इसमें, तो मैंने मिला दिया था। और गोबर की खाद नीचे मैं 1 बोरी लेकर आई हूँ, वो नीचे ही पड़ी हुई है, मैं अभी तक उसको उठाकर नहीं लाई हूँ। तो कुछ प्लांट वगैरह लगाने भी नहीं थे, इसलिए नहीं लेकर आई थी। और इसमें देखिए थोड़ा सा जो राख होती है, आप इसको भी इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये भी हमारा फंगिसाइड का काम करता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पॉटिंग मिक्स बन जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा पॉटिंग मीडिया बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कुछ अखरोट के छिलके रखे हैं, जिनको मैं गमले के नीचे रखने वाली हूँ। तो अखरोट या पिस्ते के छिलके आप इस तरह से ले सकते हैं। मूंगफली के छिलके भी आप इसके गमलों के होल के नीचे डाल सकते हैं, ताकि यहाँ से मिट्टी नीचे ना गिरे। यहाँ मैंने लिया है पानी, और इसी में पानी में इसको डीप करूँगी, उसके बाद इनको निकालूंगी। आपको ऐसे फोड़ करके या तोड़ करके नहीं निकालना है। आप इसको निकाल करके रूट बॉल को अब पानी में थोड़ी देर के लिए डुबा दीजिए, तो आपका जो ये चिकनी मिट्टी है तुरंत ही निकल जाएगी। तो आसान होगा, प्लांट के लिए दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो ये देखिए, चिकनी मिट्टी में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी नीचे हुई है। फिर भी हम थोड़ी सी इसकी मिट्टी, थोड़ी सी क्या, लगभग आधी मिट्टी लगभग निकाल दूँगी। पूरी निकालूंगी तो प्लांट शौक में आ जाएगा, तो पूरा नहीं निकालूंगी। थोड़ी सी आधी मिट्टी में ऊपर की ज़्यादा निकालूंगी, ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे इसमें गमले में। 5 मिनट के लिए भी अगर डुबा देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए, बहुत ही जल्दी निकल रही है। तो नर्सरी वालों की मिट्टी चिकनी तो रहती है, लेकिन सॉफ्ट रहती है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, इतना डालते साथ ये घुल करके निकलना स्टार्ट हो गई है। और थोड़ी सी हम इसको रूट्स ताकि ओपन हो जाए थोड़ी सी, तो हमारे गमले में अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो बस 5 मिनट के लिए इसको हम डिप करेंगे, और इसी तरह से दूसरे प्लांट को भी मैं निकाल लूँगी। फिर एक साथ आपको दिखाऊंगी दोनों प्लांट की कंडीशन।
ये देखिए सिर्फ 2 मिनट में ही इतनी रूट्स ओपन हो गई है। हमें नीचे की भी थोड़ी सी हटानी, नीचे की तो बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो मैं इसको दोनों हाथों से निकाल लेती। तो ये देखिए मैंने लगभग सारी ही मिट्टी निकाल दी है। अब लगाऊंगी तो अच्छे से मिट्टी में ही लगाऊंगी इस प्लांट को, और पूरी मिट्टी थोड़ी सी बस लगी है इसकी एकदम मेन रूट में, बाकी मैंने पूरी हटा ली है। और इसको हमको छाया में ही रखना है लगाने के बाद। वैसे भी इंडोर प्लांट इसको हमको छाया में ही रखना पड़ेगा। तो ये देखिए एक प्लांट हमने निकाल लिया है और दूसरा भी हम निकाल लेते हैं। तो दूसरे को मैं इसी तरह से डुबा दूँगी, क्योंकि पॉली बैग भी थोड़ा ज़्यादा भर जाएगा, मुझे कुछ हटाना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए दोनों प्लांट लगभग मैंने निकाल लिए, इसको मैंने ओपन कर लिया है और बस इतना ही रखूँगी। इतने के बाद मैं मतलब थोड़ा सा अब इसको ज़्यादा नहीं करूँगी डिस्टर्ब, नहीं, इसकी जो पुरानी पत्तियाँ सारी नीचे गिर जाएंगी। तो अब हम डाल देते हैं थोड़े से अखरोट के छिलके नीचे। देखिए इस तरह से आप कवर कर सकते हैं इसके होल को। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके पास ठीकरी वगैरह हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं, या तो आप इन्हीं को डाल दीजिए। धीरे धीरे डिकम्पोज होकर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी देंगे। और इस तरह से कवर कर दीजिए ताकि मिट्टी इसमें, क्योंकि मिट्टी झड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होल हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कवर कर लिया है। अब हम डालेंगे मिट्टी, और आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है। और मैंने इसको एक दिन धूप में सुखा भी लिया था, तो ये काफ़ी अच्छी मिट्टी है, क्योंकि बारिश में गीली थी तो अभी अच्छे से ड्राई है। ऊपर से इसमें हाफ पार्ट सैंड ही है, जो कि पहले से ही मिक्स है मेरी मिट्टी में, बहुत ज़्यादा सैंड की मात्रा, तो इसलिए। और मैं अपने इंडोर प्लांट इसी तरह से लगाती हूँ, लगभग 50% सैंड 50% गार्डन सॉइल होती है, और मतलब कि बाकी 40% और बाकी की जैसे 20% कंपोस्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। और ये देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा उठा कर के ही रखना है, बिल्कुल ऐसे चिपका कर नहीं रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया थोड़ा सी मिट्टी, क्योंकि एक हाथ से बन नहीं रहा था, और थोड़ा सा उठाकर रखना पड़ा, क्योंकि रूट को हम थोड़ा उठाकर रखते हैं तो जल्दी से वो अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देती, नहीं तो नीचे जाके चिपक जाती हैं तो थोड़ा सी दिक्कत होती है। तो ये देखिए बस हमने लगा दिया, थोड़ा सा हल्का सा हम गमले को इस तरह से टैप कर देंगे, और देखिए हमारा प्लांट ये लग गया है। एक प्लांट हमने रिपोर्ट कर लिया है, और दूसरा भी चलिए हम लगा लेते हैं। तो मिट्टी आप अच्छी इसी तरह से वेल्डन ही बनाइए इंडोर प्लांट के लिए, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे जितने भी क्रोटन के प्लांट है वो लगभग 60 या 70% उसमें सैंड मिली हुई है, जो मैं कटिंग से तैयार करती हूँ। अभी भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं, और सारे अभी ये सैंड में ही चल रहे हैं। कुछ प्लांट मेरे लास्ट ईयर के हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा सैंड में, आज भी सैंड में लगा हुआ है, लास्ट ईयर की कटिंग से लगा हुआ प्लांट है ये मेरा। तो सैंड में बहुत अच्छे से प्लांट चलते हैं। तो आप जब भी कोई भी इंडोर प्लांट आप लगाते हैं तो सैंड की मात्रा उसमें काफ़ी अच्छा रखिए। तो चलिए हम दूसरा प्लांट भी लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से, मतलब थोड़ा सा काम था, सिर्फ 10-5 मिनट का ही काम था, और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करना था, इसी वजह से ये और पड़ा रह गया। नहीं तो मैं कभी भी टाइम निकाल के इसको रात को भी रिपोर्ट कर लेती, पर आप लोगों को दिखाना भी, ताकि नर्सरी से लाए हुए इंडोर प्लांट की चिकनी मिट्टी हटा करके हमको किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी करनी थी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसकी मिट्टी निकल गई है। नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो रूट बॉल है, इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी लगी है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा निकाल ही देती हूँ, नहीं तो ये रूट में लगा रहेगा तो ये दिक्कत करेगा। ये देखिए, तो ये देखिए हमने निकाल दी इसकी चिकनी मिट्टी सारी ही, और थोड़ा सा शौक में जाएगा प्लांट, क्योंकि अब ये नेचर है प्लांट का कि अगर हम इसको पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये थोड़ा सा शौक में जाएगा ही जाएगा। अब देख लीजिए कोई बास्केट वगैरह इसमें नहीं लगी थी, मुझे लगा कहीं बास्केट ना लगी, इसलिए मैंने पूरा चेक कर लिया, क्योंकि जो महाराजा क्रोटन होता है ना, रेड कलर की पत्तियाँ जिनकी होती है, उनमें ज़्यादातर बास्केट लगी होती है, तो मुझे लगा शायद हो सकता है इसमें भी लगी हो। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे चिपका के नहीं रखना है। इतना ऊंचाई में आपको जब भी प्लांट आप रिपोर्ट करें, रूट्स को मतलब थोड़ी स्पेस देनी है, आपको थोड़ा सा ऐसे उठा करके रखना है, उसके बाद ही आपको मिट्टी भरनी है। तो चलिए इसको भी हम भर देते हैं मिट्टी इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसको भी उठाना पड़ेगा दोनों हाथ से, और तो ये देखिए इस तरह से हमको थोड़ा सा उठा कर रखना है मिट्टी को। थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया इसमें, देखिए थोड़ा सा उठा कर रखा हमने इसको, और उसके बाद हमने इसमें मिट्टी डाल दी। तो आप जब भी प्लांट रिपोर्ट करें इसी तरह से रिपोर्ट करें, और बहुत ज़्यादा पानी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपको ऊपर की सरफेस इसकी ड्राई लगे तब आप इसको इस तरह से थोड़ा सा हम रैप कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा प्लांट लग गया, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा हेल्दी सा प्लांट है।
मेरे पास जो क्रोटन थे उन्हीं को चेंज करके एक्सचेंज करके मैं लेकर आई थी ये वाला प्लांट, क्योंकि मेरे पास ये वाली वैरायटी नहीं थी क्रोटन की। बाकी मेरे पास ज़्यादातर गोल्डन डस्ट वाले प्लांट ही हैं सबसे ज़्यादा। तो उनके प्लांट मैंने बहुत सारे नर्सरी भेजे थे और उसी के बदले में एक प्लांट फिर ये ले आई। और ये देखिए ये हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया। तो थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा शौक में जा सकता है, वैसे मैं अपडेट देती रहूँगी आपको। तो अपडेट मैं देती रहूँगी, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और देखिए दोनों प्लांट हमारे रिपोर्ट हो गए और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। पीछे देखिए हमारे सिंगोनियम में जो मैंने पूरा प्रून कर दिया था, आपको मैं सिंगोनियम दिखाती हूँ अपना। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ये देखिए कितना, यहाँ से मैंने पूरा प्रून कर दिया था और इसके जितने भी प्लांट बने थे मैंने नर्सरी भेज दिए थे सारे। और ये बहुत ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब इतने बड़े क्यों हो जाते हैं। हम लाते तो छोटा वैरायटी बोल के लाते हैं, बाद में इतने बड़े क्यों हो जाते हैं। तो इनकी टाइम टू टाइम आप अगर प्रूनिंग करते रहेंगे तो जब न्यू ग्रोथ होती है तो ये इसी तरह छोटे रहते हैं और धीरे धीरे फिर बड़े होते जाते हैं। जो छोटे छोटे स्टेम थे उनको भी देखिए मैंने सभी को ग्रो कर दिया था, ये देखिए सभी में, और एक एक छोटे छोटे प्लांट इसमें भी बन गए हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे इसके प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इनको बाद में मैं जो ज़्यादा होंगे उनको नर्सरी में दे करके इनके बदले में दूसरे प्लांट ले आऊँगी। ये देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, ये भी कितना खूबसूरत सा हो गया है। और यहाँ पे देखिए हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस है, कितना प्यारा हो गया है, हेल्दी से है। मैंने ऊपर से पिंच किया था, नीचे से भी इस ब्रांच काफ़ी सारे डेवलप हो गई है। देखिए हमने अब मैं दूसरे टॉपिक में पहुँच गई। तो ये देखिए हमारे प्लांट दोनों लग गए। अब इसके बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार आप इनमें अच्छे से पानी दे दीजिए। तो चलिए हम इसमें पानी दे देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए इसकी मिट्टी। और रिपोर्टिंग के बाद एक बार आप पानी ज़रूर दिया करिए ताकि आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से उसकी रूट्स तक चला जाए और मिट्टी सेट हो जाए और साथ में जो एयर पॉकेट होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसको रिपोर्ट कर लिया है और हम इसी एरिया में रखेंगे जहाँ पर हमारे सारे इंडोर प्लांट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ही अच्छे सुंदर से हेल्दी से प्लांट हैं। तो यहीं पर इनको भी शिफ्ट कर दूँगी कहीं पर जगह बना करके। वैसे बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है यहाँ पर। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।